morning everyone. The subject is design and analysis of algorithm. The code is BC503. Myself Amit Goyal. This topic of introduction is of unit 1, algorithms. So first of all, we have to discuss what is an algorithm. So the word algorithm means a set of finite rules or instructions to be followed in calculations or other problem solving operations, or we can say a procedure for solving a mathematical problem in a finite number of steps that frequently involves recursive operations. कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं रिकर्सिवली, दैट इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम, और वी कैन से इट्स अ सेट ऑफ रूल्स टू कंप्लीट और टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. Therefore, algorithm refers to a sequence of finite steps to solve a particular problem. Algorithm can be simple and complex depending on what you want to achieve. It depends on the problem. It can be simple or it can be complex. Now, what is algorithm? We will have set of input is there. We will have some set of rules that is called algorithm, and we will have the output. तो जब कुछ इनपुट आपका दिया हमने और वो किसी एल्गोरिथम पे रन किया और हमारे पास कुछ आउटपुट यहाँ पर आया. सो द एल्गोरिथम डिजाइन्ड आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. किसी भी लैंग्वेज में आप इसको चला सकते हैं. That is, they are just plain instructions that can be implemented in any language. ठीक है, in any language आप किसी भी लैंग्वेज में चला सकते हैं, and yet the output will be same. तो किसी भी लैंग्वेज में चलाएं, इसका आउटपुट सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. These are the characteristics of an algorithm. किसी भी एल्गोरिथम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो क्या क्या है? वेल डिफाइंड इनपुट्स, well-defined outputs, well-defined inputs, well-defined output, clear and unambiguous, finiteness, language independent and feasible. So ये कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए किसी भी एल्गोरिथम के. तो पहले हम बात करते हैं क्लियर एंड अनएम्बिगुअस की. मतलब कोई भी एल्गोरिथम हम बनाएंगे, द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. मतलब क्या हुआ इसका कि सारे स्टेप्स, ईच ऑफ स्टेप शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स. इट शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, जब एल्गोरिथम बनाएंगे देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, इट शुड बी अनएम्बिगुअस एंड क्लियर. नंबर 2, वेल डिफाइंड इनपुट. इफ एन एल्गोरिथम सेज टू टेक इनपुट, इट वुड बी वेल डिफाइंड इनपुट. इट मे और मे नॉट टेक इनपुट. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये इनपुट ले या ना भी ले, बट आउटपुट जरूर देगा. ठीक है, वेल डिफाइंड आउटपुट. द एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड व्हाट आउटपुट विल बी यील्डेड एंड इट शुड बी वेल डिफाइंड एज वेल, एंड इट शुड टेक एट लीस्ट वन आउटपुट, और वी कैन से इट विल प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट. तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास इनपुट हमने दिया, कोई एल्गोरिथम लगाया इसके अंदर, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास ये मालूम होना चाहिए, एंड इट शुड बी क्लियर एंड वी विल हैव एट लीस्ट वन आउटपुट. फोर्थ नंबर इज फाइनाइटनेस. द एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट. फाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ? इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपका एल्गोरिथम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ले रहा है तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा. ठीक है, तो इट शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट टाइम. फिजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, जेनरिक एंड प्रैक्टिकल. ऐसी ही प्रॉब्लम हमें लेनी है जो प्रैक्टिकल हो. जो अनप्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी उसका एल्गोरिथम नहीं बन पाएगा. सच दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द अवेलेबल रिसोर्सेस. तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं में इसको सॉल्व करना है. इट मस्ट नॉट कंटेन सम फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एनीथिंग,
कि कल कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी उस पर डिपेंड होगा, नहीं। तो जो आज के रिसोर्सेज हैं उसी हमें सॉल्व करना है ये। एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। द एल्गोरिथम डिजाइन मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इट मस्ट बी जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज एंड येट द आउटपुट विल बी सेम। ठीक है, सो दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको एग्जाम में क्या करना है, ये पूरा चार्ट बनाना है और ये सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट डिफाइन करने हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। नंबर 1, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट टाइम, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट, इट शुड टेक 0 और more input, it should be deterministic, means giving the same output for the same input case। कोई इनपुट दिया आपने, एक ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, एक ही आउटपुट देने पर मल्टीपल आउटपुट नहीं आना चाहिए। एक इनपुट दिया आपने, वी कैन नॉट हैव द मल्टीपल आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव। जितने भी स्टेप आपके होंगे उन सबका, हर स्टेप का कोई ना कोई मीनिंगफुल काम होना चाहिए वहां पर। दैट इज एवरी स्टेप शुड डू सम वर्क, वो कुछ काम कर रहा हो, कोई फालतू का नहीं हो। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दैट डिफाइन द यूज ऑफ एल्गोरिथम। हम बात करते हैं कुकिंग ऑफ योर फेवरेट फूड। ठीक है, और कंसिडरिंग क्लॉक। जब क्लॉक बनी होगी तो अब तो टाइम सब देख पाते हैं आराम से, तो जब क्लॉक नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा उसको मैनेज करना। या हम ये कह सकते हैं कि दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, कुकिंग योर फेवरेट फूड। मान लो हमें चाय बनानी है। इन द टी वी हैव 4 मेन इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 इज वाटर, नंबर 2 इज मिल्क, नंबर 3 शुगर एंड नंबर 4 इज टी लीव्स। ठीक है, अभी चारों एक फॉर्मेट में आनी चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, वाटर बॉईल करेंगे, फिर उसके अंदर टी लीव्स डालेंगे, फिर उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर विल ऐड द मिल्क एंड वी विल हैव अ टी। व्हाई डू वी यूज एल्गोरिथम? हमें एल्गोरिथम क्यों यूज करना चाहिए, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज वी हैव 2 किड्स, इनका नाम अमन एंड रोहन है, एंड दे आर सॉल्विंग द रूबिक्स क्यूब। अमन जानता है कि वो उस रूबिक क्यूब को डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में कैसे सॉल्व करना है, जबकि रोहन नोज दैट ही विल डू इट बट इट इज नॉट अवेयर द प्रोसीजर। रोहन ये तो जानता है कि वो कर लेगा, लेकिन इसको प्रोसीजर का नॉलेज नहीं है। अमन सोल्व द क्यूब विद इन 2 मिनट्स, क्योंकि वो जानता है कि डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में उसको कैसे सॉल्व करना है। Whereas Rohan is still stuck and by the end of the day he somehow managed to solve it। यानी कि उसको सॉल्व करने में पूरा का पूरा एक दिन लगा दिया और सॉल्व तो कर दिया, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिला लेकिन टाइम बहुत लग गया। जो इसके एल्गोरिथम को नहीं जानता था, स्टेप्स को नहीं जानता था, वहीं अमन ने उसको 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो टाइम इज द मेन इश्यू। If we know the algorithm, we know the number of steps, we can solve in the minimum time, while in the other case it can take longer time. So the time required to solve with a procedure or algorithm is much more effective than the without any procedure. Hence the need of algorithm is must। तो अगर हम जानते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे होंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम जल्दी उसको इफेक्टिवली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। What are the advantages of algorithm? Easy to understand. An algorithm is stepwise representation of a solution to a given problem. In algorithm, the problem is broken down into the smaller pieces or steps, hence it is easier for the programmer to convert it into the actual program. Disadvantages are writing an algorithm takes a long time, so it is time consuming process. Understanding complex logic through algorithm can be difficult. Branching and looping statements are difficult to show in algorithms. So these are the advantages and disadvantages of an
एल्गोरिदम. नाउ वी विल हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम. अलग अलग तरह के एल्गोरिदम हमारे पास है. सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम अवेलेबल that we are going to discuss. Number one is the brute force algorithm. क्या नाम है? brute force algorithm. अब ये क्या होता है? This is the most basic and simplest type of algorithm. A brute force algorithm is the straightforward approach to a problem. That is first approach that comes to your mind, to our mind on seeing the problem. कोई प्रॉब्लम है, उसको देखते ही सबसे पहले जो सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है, दैट इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम. मोर टेक्निकली इट इज जस्ट लाइक इटरेटिंग एवरी पॉसिबिलिटी अवेलेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. हर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे उसके अंदर, ठीक है, देन वी विल गेट सम सॉल्यूशन. एग्जाम्पल समझते हैं. लेट अस सपोज वी हैव अ लॉक ऑफ 4 डिजिट पिन. कोई लॉक है जिसके अंदर 4 डिजिट पिन है, या एटीएम का पिन है, वो भी 4 डिजिट का ही होता है. द डिजिट्स टू बी चूजन फ्रॉम 0 to 9. तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी आप डिजिट उसमें आ सकती है, और 4 डिजिट का ये आपका पिन है, ठीक है. अब इसमें एक ही पिन, इस प्रॉब्लम इसको ओपन करना है लॉक को, तो एक ही पिन होगा जो लॉक को ओपन कर पाएगा. तो जिसको मालूम होगा वो तो एकदम कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं मालूम होगा वो कैसे करेगा? 0 0 0 0 1 सॉल्यूशन, देन ही विल ट्राई 0 0 0 1 0 0 0 2 एंड फाइनली 9 9 9 9. तो वी विल हैव अराउंड 10,000 total number of combinations, ठीक है. So the digits to be chosen from 0 to 9, then the brute force will be trying all possible combinations one by one, like 0 0 1 0 0 2 and so on, right? So until we get the right pin. In the worst case it will take 10,000 tries. तो 10,000 ट्राइज में तो कोई ना कोई लग ही जाएगा, कोई ना कोई खुल ही जाएगा, ठीक है. तो ये वर्स्ट केस आपका हो गया. Number 2, recursive algorithm. A recursive algorithm is based on recursion. In this case, a problem is broken into several subparts and call the same function again and again. तो कहीं सेम फंक्शन आपका बार बार कॉल हो रहा है, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम एल्गो क्या बोलेंगे? रिकर्सिव एल्गोरिथम. जैसे हम देखते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फिबोनाची सीरीज, टावर ऑफ हनय प्रॉब्लम, डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर अ ग्राफ. एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, ठीक है. So these are the examples that you have to write the examples in every case. Number 3 is backtracking algorithm. The backtracking algorithm basically builds the solution by searching among all possible solutions. तो जितने भी सॉल्यूशन है उनमें से सभी को हमें सर्च करना है. Using this algorithm, we keep on building the solution following criteria. Whenever a solution fails, we trace back to the failure point. यानी कि हमने सॉल्यूशन को चेक करते रहे, और अगर कहीं फेल हो गए तो बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है. फेलियर पॉइंट कहां पे शुरू हुआ, बैक करेंगे और एक नया सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, एंड बिल्ड ऑन द नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी फाइंड द सॉल्यूशन और ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आर लुक्ड आफ्टर, ठीक है. तो समझ में आया? बैक ट्रैकिंग के अंदर एक सॉल्यूशन पे गए, अगर फेल होते हैं तो जहां पे फेल हुआ वहां से एक नया सॉल्यूशन ट्राई किया, आगे गए, फिर बैक ट्रैक किया, जब तक करते रहेंगे जब तक हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, या सारे के सारे सॉल्यूशन नहीं मिल जाएंगे. एग्जांपल्स क्या क्या है इसके? हैमिल्टोनियन साइकिल, एम कलरिंग प्रॉब्लम, एन क्वीन प्रॉब्लम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एन क्वीन प्रॉब्लम. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द बैक ट्रैकिंग. Number 4 is searching algorithm. Searching algorithms are the ones that are used for searching elements or group of elements from a particular data structure. They can be of different types based on their approach or the data structure in which the element should be found. Examples क्या है इसके?
बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। तो इस तरह में जो एल्गोरिथम यूज लगते हैं सर्चिंग के अंदर, दे आर कॉल्ड सर्चिंग एल्गोरिथम। द फिफ्थ नंबर ऑफ एल्गोरिथम इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग इज अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा in a particular manner according to the requirement. The algorithm which help in performing this function are called sorting algorithm. Generally, sorting algorithms are used to sort group of data. तो कोई ग्रुप ऑफ डेटा है, कोई नंबर है आपके, या उनको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, आइदर इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, bubble sort, insertion sort, merge sort, selection sort, quick sort, and many more are there. Heap sort, right? Number 6 is hashing algorithm. Hashing algorithm works similarly to the searching algorithm, but they contain an index with a key ID. तो इसमें जो मेन होता है वो आपका key ID होता है. In hashing, a key is assigned to specific data. The seventh number is the divide and conquer algorithm. This algorithm breaks a problem into sub-problems, solve a single sub-problem, and merges the solution together to get the final solution. तो डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर 3 पार्ट रहते हैं। पहले फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द प्रॉब्लम, तो उसको बिल्कुल मिनिमम हम डिवाइड करते चले जाते हैं। कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक वो बिल्कुल मिनिमम ना हो जाए। मिनिमम कितना हो, यानी कि 1 ना हो जाए। फिर उनको कॉन्कर करके, यानी कि उसको अरेंज करके उनको हम कंबाइन करते हैं। तो एग्जांपल्स आर बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। जैसे हम मर्ज सॉर्ट की बात करें, वी विल हैव अ डेटा ऑफ 8 एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7. We will divide it into 2 parts of 4 elements. Then we will divide into 2 parts, again 2 parts, then divide into 1 part, right? So this is the divide. Then we will conquer, we will arrange, like इस यहाँ पे फिर से अरेंज होगा, कोई नंबर आपका यहाँ पाएगा, फिर ये आपका कॉन्कर होगा, फिर ये 2 एलिमेंट आइए फिर कंबाइन करेंगे, नाउ इट विल बिकम 4 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। ठीक है। द 8th one is the greedy algorithm. In this type of algorithm, the solution is built part by part. The solution of the next part is built based on the immediate benefit of the next part. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अभी हमारा क्या बेनिफिट है। दिस इज ग्रीडी अप्रोच। अभी का देखना है, आगे का नहीं देखते हैं हम लोग। ठीक है। द वन सोल्यूशन गिव्स द मोस्ट बेनिफिट विल बी चूजन एज द सोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी क्या फायदा हो रहा है, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है, वो ले लिया हमने यहाँ पे। एग्जाम्पल्स आर डिजिस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड हुफमैन कोडिंग। और इसके अंदर एक और आता है आपका 0-1 knapsack problem. 0-1 knapsack problem, right? The next one is the 9th one is the dynamic programming algorithm. This algorithm uses the concept of using the already found solution to avoid repeated calculation of the same part of the problem. It divides the problem into smaller overlapping sub problems and solves them. तो एक एक करके पहला सॉल्यूशन दूसरे वाले में यूज करेंगे हम, फिर वाला सॉल्यूशन नेक्स्ट वाले में यूज करेंगे। ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन इससे कम हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर नैपसैक प्रॉब्लम, वेटेड जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, फ्लॉयड वार्सल प्रॉब्लम। तो नैपसैक प्रॉब्लम यहाँ पे आपका 0-1 नैपसैक और फ्रैक्शनल नैपसैक। तो फ्रैक्शनल नैपसैक इसमें करते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक, और इसमें करते हैं 0-1 नैपसैक, राइट। द लास्ट वन इज द रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम. In the randomized algorithm, we use a random number, so it gives immediate benefit.
द रैंडम नंबर हेल्प्स इन डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम। जैसे क्विक सॉर्ट होता है हमारे पास, क्विक सॉर्ट के अंदर जो पाइवेट एलिमेंट हम लेते हैं वो आपका रैंडम होता है। द क्विक सॉर्ट वी यूज द रैंडम नंबर फॉर सेलेक्टिंग द पाइवेट। या कोई ऐसा आपका गेम है जहाँ पे रैंडम कोई नंबर निकालना, लाइक तंबोला, राइट, तो वहां पे आप रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तो बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर जितनी अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम लिखने के लिए, क्या करना है आपको, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द एल्गोरिथम, यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यू हैव टू गिव द सम एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है, इन ईच एंड एवरी एल्गोरिथम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।